के मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि विगत दिवस में हम लोगों ने रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के श्लोक संख्या 41 की व्याख्या की थी, उसको समझने का प्रयास किया था। मैं भी अपनी तरफ से भरपूर समझाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है वह पाठ तुम लोगों की समझ में आया होगा। आज हम लोग रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग की श्लोक संख्या 42 की हिंदी व्याख्या करेंगे, अन्वय करेंगे और संस्कृत भावार्थ भी देखेंगे। तो आए आज हम लोग श्लोक 42 की व्याख्या करें। प्रत्याब्रवीचैनिमुषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथा प्रयत्नः जडीकृतस्त्रयम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणि। यानी प्रत्याब्रवीत उच्चैर्इमषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितथा प्रयत्नः जडीकृतस्त्रयम्बक वीक्षणेन वज्रं विमुक्षन् इव वज्रपाणि। आए पहले इसका अन्वय करें। देखें, तत्पूर्व भंगे ईशु प्रयोगे वितथा प्रयत्नः। तत्पूर्व भंगे ईशु प्रयोगे वितथा प्रयत्नः वज्र मुमुक्ष वज्रपाणि वज्र मुमुक्ष त्रयंबक वीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणि इव एनम प्रवीत। फिर से देखें इसको। तत्पूर्व भंगे ईशु प्रयोगे वितथा प्रयत्नः वज्रं मुमुक्ष त्रयंबक वीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणि इव एनम प्रत्यब्रवीत। यह इसका अन्वय हुआ। और जब तक हम श्लोक का सही अन्वय नहीं करेंगे तब तक हम इसके भाव को नहीं समझ पाएंगे। अब इसमें कुछ मुख्य शब्द हैं जिसका अर्थ पहले समझ लीजिए। जैसे है तत्पूर्व भंगे, यानी तत् बने उसका, पूर्व बने पहले का, भंग बने प्रयास, विफलता, पहले के प्रयास की विफलता, उसको तत्पूर्व भंगे। दूसरा क्या है? ईशु प्रयोगे। ईशु बने बाण, प्रयोग में चलाने में, बाण चलाने में। वितथा प्रयत्नः, वितथा प्रयत्न माने प्रयत्न विफल हो गया, विफल प्रयत्न। वज्रपाणि, वज्र को हाथ में रखने वाले इंद्र। यह इसके मुख्य शब्दार्थ हैं। अब इसके भाव को देखें। कह रहा है कि तत्पूर्व भंगे, राजा दिलीप जो अपना पहला प्रयास किए थे वह प्रयास उनका भंग हो गया, विफल हो गया। तो जब वह सिंह पर बाण चलाने का अपना पहला प्रयास किए थे वह तत्पूर्व भंगे, वह उनका प्रयास विफल हो गया। तो ईशु प्रयोगे, क्या बाण चलाने के लिए उन्होंने वो प्रयोग किया था, वितथा प्रयत्न, वह विफल हो गया। उनका प्रथम प्रयास बाण चलाने का विफल हो गया। तो जब ऐसी स्थिति उनकी हुई, कैसे वो बाण चला रहे थे? वज्र विमुक्ष त्रयंबक वीक्षणेन। जिस तरह वज्र हाथ में लेकर के इंद्र ने त्रयंबक को देखकर, महादेव को देख करके
जड़ी हो गए थे, विफल हो गए थे, उसी तरह वज्रपाण यानी इंद्र की तरह हमारे राजा दिलीप अपने पहले प्रयास में, बाण चलाने के पहले प्रयास में विफल हो गए। अब यह कथा आती है कि कब जो है वज्रपाण जड़ीकृत हुए थे, यानी इंद्र कब जड़वत हुए थे। तो जड़ीकृत पर इंद्र कब जड़ीकृत हुए थे, इस पर महाभारत में एक कथा आती है कि एक बार असुरों के संहार करने के लिए महादेव शिव ने अपना रुद्र रूप धारण किया, और जब असुरों का संहार करते हुए उनके नगर को वह नष्ट कर रहे थे, तो उनके उस विकराल रूप को देखकर मां दुर्गा भी प्रकट हुई और उन्हें अपनी गोद में ले ली। जब मां दुर्गा को गोद में लिए हुए, यानी एक नारी को गोद में एक बालक लिए हुए इंद्र ने देखा, तो वो समझे कि यह भी कोई असुर होगा, इसका भी संहार करना चाहिए। इसलिए वह वज्र को फेंकना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही त्रयंबक को देखा, त्रयंबक वीक्षणेन, जैसे ही उन्होंने त्रयंबक शिव को देखा तो जड़ीकृत, वह जड़वत हो गए। उनकी बात समझ में नहीं आई, मैंने क्या कर दिया। तो वही स्थिति यहाँ पर राजा दिलीप की होती है। राजा दिलीप जब सिंह पर बाण चलाने के लिए अपना प्रयास करते हैं और उनका प्रथम प्रयास विफल होता है, तो उसी तरह जड़वत हो जाते हैं जैसे शिव को देख करके और वज्र चलाने के समय इंद्र जड़ी हो गए थे, जड़वत हो गए थे। यानी यहाँ पर कवि ने राजा दिलीप की उपमा इंद्र से दी है, और जैसे शिव को देख करके इंद्र जड़वत हो गए थे, उसी तरह उस शेर के सामने, उस सिंह के सामने बाण चलाने में विफल होते हुए राजा दिलीप जड़वत हो जा रहे हैं। भाव इसका यही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे पहले। अगर यदि हमें यह प्रश्न पत्र में प्रश्न के रूप में आ जाए और हल करना हो, तो हम पहले इस श्लोक का संदर्भ लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहां निर्देशित किया है। क्या है इसका संदर्भ? वही पूर्व की तरह मैंने विगत दिनों में भी बताया है तुम्हें, आज पुनः मैं इसे दोहरा रहा हूं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। इसके रचनाकार संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास जी हैं। यह संदर्भ हो गया। संदर्भ के साथ साथ थोड़ा सा प्रसंग भी लिखना चाहिए। प्रसंग इसका क्या लिखेंगे? प्रसंग इसका यह है कि राजा दिलीप सिंह पर बाण चलाते हुए अपने आप को जड़वत महसूस कर रहे हैं, जिसका उल्लेख करते हुए कवि कह रहा है कि अब इसका भावार्थ पहले हिंदी में देखें। कह रहा है कि अपने उसके पूर्व प्रयास में विफलता पर बाण चलाने, अपने पूर्व प्रयास में बाण चलाने पर विफल होते हुए राजा दिलीप उसी तरह जड़वत हो जाते हैं जैसे एक समय महादेव को देखकर वज्र चलाने की इच्छा रखने वाले वज्रपाण इंद्र उन्हें देखते ही जड़वत हो गए। तो जैसे इंद्र जड़वत हो गए, उसी तरह आज उस शेर को देख करके महाराज दिलीप जड़वत हो जाते हैं। तब उस शेर से वह आगे कहते हैं। यही आज इस श्लोक का भाव है। और केवल यह कि जिस तरह इंद्र भगवान शिव को देख करके वज्र चलाने की इच्छा रखते हुए भी जड़वत हो गए थे, उसी तरह उस सिंह पर अपने प्रयास करते हुए भी बाण चलाने की इच्छा रखते हुए भी राजा दिलीप आज जड़वत हो गए हैं। यही इसका मूल भाव है। आज हम इतने ही पर अपना यह पाठ समाप्त करते हैं। कल अगले श्लोक की तरफ हम लोग